आज के इस एपिसोड 12 में मैं अपनी उन कविताओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो ऐसे सच का बयान करती हैं जो सब जानते हैं, मानते हैं, पर अक्सर अपने वैयक्तिक व्यवहार में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तुत है कि तन और मन के बीच में क्या संबंध है। मैं तो कहता हूँ वे एक दूसरे में आत्मसात हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो कविता सुनिए। घर के उन कोनों पर जाले लग जाते अक्सर, घर के उन कोनों पर जाले लग जाते अक्सर, झाड़ू जहाँ बिल्कुल नहीं लगती कई हफ्तों भर, घर के उन कोनों पर जाले लग जाते अक्सर, झाड़ू जहाँ बिल्कुल नहीं लगती कई हफ्तों भर। तन का मकान मन का मकान में न कोई दूरी है, तन का मकान मन का मकान में न कोई दूरी है, पर जालों से मुक्त रखना, जालों से मुक्त रखना इनको बहुत ही ज़रूरी है। तन और मन के मकान पास पास हैं, वे एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। उन मकानों में जाले नहीं लगने देना चाहिए। तो जाले कैसे लगते हैं? अस्वस्थ तन, अस्वस्थ तन मन में जाले बुनता है, मन का तनाव तन को ले डूबता है। अस्वस्थ तन मन में जाले बुनता है, मन का तनाव तन को ले डूबता है। तन मन का संबंध, तन मन का संद, तन मन का संबंध नजदीक का रिश्ता है, एक दूजे के मकान का भी। तन और मन एक दूजे के मकान का भी ध्यान रखता है। ये जो तन और मन का रिश्ता है, ये एक दूसरे के मकान का भी ध्यान रखता है। मन के मकान में, मन के मकान में जितना कम सामान होगा, मकान साफ करना उतना ही आसान होगा। मन के जाले कैसे होते हैं? या भारी यादों को मन से बाहर फेंको, यही मन के मकान को साफ करने का तरीका है। तन के कल पुर्जे, तन के कल पुर्जे जब तक चलते रहेंगे, तन के कल पुर्जे जब तक चलते रहेंगे, जाले तब तक लगने का नाम न लेंगे। तन के कल पुर्जे जब तक चलते रहेंगे, जाले तब तक लगने का नाम न लेंगे। तो तन के कल पुर्जे चलाने का तो एक ही तरीका है ना, फिजिकल एक्टिविटी को कभी कम मत करते जाओ, हमेशा करते रहो। तो कैसे करें? मन का मकान और तन का मकान कैसे अच्छा करें? उसका एक तरीका तो ये भी है, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक विचार। तन मन की खुराक होगी तो हमारी यह जिंदगी, तो हमारी यह जिंदगी सार्थक, सरल और खुशहाल होगी। सात्विक आहार और सात्विक विचार तन मन की एक प्रकार की झाड़ू है जो मकान को साफ रखता है। तो घर के उन कोनों पर जाले लग जाते अक्सर, झाड़ू जहाँ बिल्कुल नहीं लगती कई हफ्तों भर। तन का मकान मन का मकान में न कोई दूरी है, जालों से मुक्त रखना इनको बहुत ही ज़रूरी है। अस्वस्थ तन मन में जाले बुनता है, मन का तनाव तन को ले डूबता है। तन मन का संबंध नजदीक का रिश्ता है,
तन मन का संबंध नजदीक का रिश्ता है, एक दूजे का मकान का भी ध्यान रखता है। मन के मकान में जितना कम सामान होगा, मकान साफ करना उतना ही आसान होगा। तन के कल पुर्जे जब तक चलते रहेंगे, जाले तब तक लगने का नाम न लेंगे। सात्विक आहार सात्विक विचार तन मन की खुराक होगी, तो हमारी यह जिंदगी सार्थक सरल और खुशहाल होगी। यादों को याद, तो मन का जो जाले हैं वो तो यादों को याद रखते रखो तुम, तो ही वो जाले बढ़ते चले जाते हैं। ये यादें जो हैं हमारी, वो एक तरह से जालों की तरह हैं। तो इस पर एक कविता मैंने कही है, यादों को याद रखना, यादों को याद रखना, मानो खूंटे से खुद को बांध रखना। यादों को याद रखना, मानो खूंटे से खुद को बांध रखना। सोचूं लोग ऐसा क्यों करते हैं, सोचूं लोग ऐसा क्यों करते हैं, शायद खूंटे प्यारे लगते हैं। मन उन क्षणों का गुलाम होता है, हर अवसर उन्हें सलाम करता है। मन उन क्षणों का गुलाम होता है, हर अवसर उन्हें सलाम करता है। क्या उन्हें नहीं मालूम, क्या उन्हें नहीं मालूम, आज़ादी की सूखी जिंदगी भी गुलामी की भरपूर जिंदगी से सही होती है। स्वाभाविक जिंदगी। अब थोड़ा अपने देश के बहुसंख्यक धर्म के नाम से हो या फिर देशोन्नति के नाम पर जो हलचल मची हुई है, वो सबको प्रभावित करती है। मैं उसके बारे में कुछ कहता हूँ। अपने को राम भक्त हूँ समझता, अपने को राम भक्त हूँ समझता, पूजा रोज सुबह शाम हूँ करता। अपने को राम भक्त हूँ समझता, पूजा रोज सुबह शाम हूँ करता। पर बहुमाध्यम में राम नाम से हूँ डरता, बहुमाध्यम में राम नाम से हूँ डरता। क्यों भाई, क्यों डरते हो? सांप्रदायिक कहलवाने से सहमता। अगर आप बहुमाध्यम में राम नाम लोगे तो ऐसा लगता है अधिकतर लोग आपको सांप्रदायिक कहेंगे। तो बहुमाध्यम में राम नाम से ही हूँ डरता, सांप्रदायिक कहलवाने से सहमता। सब अपना देश को कहते हैं महान, सब अपने देश को कहते हैं महान, सच्ची झूठी योजनाओं का बखान। कहूँ हाल के वे कुछ प्रशंसनीय काम, इसे सब राजनीति का देने लगे नाम। अगर आप कुछ कामों की प्रशंसा करेंगे, सब कहेंगे ये तो राजनीति कर रहा है। कहूँ हाल के वे कुछ प्रशंसनीय काम, इसे सब राजनीति का देने लगे नाम। देश में लोकतंत्र की बहुत धूम मची, पर वंशवाद से उत्पन्न दल के प्रधान। देश में लोकतंत्र की बहुत धूम मची, पर वंशवाद से उत्पन्न दल के प्रधान। मुझे सब कहने लगे, जब मैं ऐसा कहने लगा तो मुझे सब कहने लगे जन भाव विरोधी, क्योंकि सबको इससे करूं सावधान। देश में लोकतंत्र की बहुत धूम मची, पर वंशवाद से उत्पन्न दल के प्रधान। मुझे सब कहने लगे जन भाव विरोधी, क्योंकि सबको इससे करूं सावधान। देश में झूठ और धरने का बोलबाला, अनेक बार बोल झूठ सच कर डाला। कर्तव्य देश प्रेम का कोई लेन नाम, कर्तव्य का देश प्रेम का कोई लेन नाम। अपने अधिकारों और स्वार्थ से सबको काम। दार्शनिक
दार्शनिक में फिलोसफर, दार्शनिक पढ़े लिखे सही राह दिखाते, कर्मठ ज्ञानी योजनाबद्ध है देश चलाते। आज इन्हीं देशभक्तों की जाति घटने लगी, आज इन्हीं देशभक्तों की जाति घटने लगी, इन्हें निरुत्साहित करने की होड़ लगने लगी। तो एक फिलॉसफिकल थॉट, एक दार्शनिक विचार मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक कविता है जो सबने, इस गिलास के बारे में सबने सुना है। हमने काफ़ी पढ़ा और सुना है, गिलास आखिर कितना भरा है। हमने काफ़ी पढ़ा और सुना है, गिलास आखिर कितना भरा है। आधा खाली और आधा भरा है, या पानी और हवा से पूरा भरा है। आधा खाली और आधा भरा है, या पानी और हवा से पूरा भरा है। महत्व यह नहीं उसमें पानी है कितना, महत्व यह नहीं उसमें पानी है कितना। आवश्यक पानी जो हो निर्मल इतना, पानी जो हो निर्मल इतना। स्वच्छ हो, गुणवत्ता से भरपूर हो, पीने वाला कहने को मजबूर हो। स्वच्छ हो, गुणवत्ता से भरपूर हो, पीने वाला कहने को मजबूर हो। प्यास बुझ गई और तृप्त हो गया, प्यास बुझ गई और तृप्त हो गया। पानी थोड़ा सा भी पर पर्याप्त हो गया, पानी थोड़ा सा भी पर पर्याप्त हो गया। प्रत्येक जीवन गिलास समान हो, प्रत्येक जीवन गिलास समान हो। छोटा या बड़ा, थोड़ा सा या पूरा भरा हो। पानी अमृत समान भरा हो, जो भी पानी हो, जितना भी पानी हो, पानी अमृत समान भरा हो। परहित जनहित में लगा हो। अधिकतर सब अपनी लापरवाही को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पे फोड़ने, दूसरों के सिर पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी पर मैंने एक कविता लिखी है। आग तो लगी होगी अब तक, आग तो लगी होगी अब तक, उठ रहा है धुआं। कब कितना कुछ जला गई पता ही नहीं हुआ। आग तो लगी होगी अब तक, उठ रहा है धुआं। कब तक कितना कुछ जला गई पता ही नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं क्या सो गया, थोड़ा सा मैं क्या सो गया, क्या कुछ हो गया। जो जगा सारी रात भर, फायदा क्या हुआ। थोड़ा सा मैं क्या सो गया, क्या कुछ हो गया। जो जगा सारी रात भर, फायदा क्या हुआ। यह सोचने का बहुत ही गलत ढंग है, यह सोचने का बहुत ही गलत ढंग है। निष्क्रियता की तरफ, निष्क्रियता की तरफ पहला कदम है। जो हो गया, जो हो गया उस पर थोड़ा सोच विचार ले। कुछ बेहतर करूँगा अगली बार ये सोच ले। गलतियाँ मंजिल की तरफ पहला कदम है, गलतियों से सीखना राह पर दूसरा कदम है। सफलता की जिंदगी में संक्षिप्त पथ है नहीं, सफलता की जिंदगी में संक्षिप्त रास्ता नहीं। लंबे पथ पर चलना इतना भी कठिन नहीं। एक बड़ी सफलता सभी को ऐसे नहीं मिलती, एक बड़ी सफलता सभी को ऐसे नहीं मिलती। अवरोधों को पार करने में, अवरोधों को पार करने में कठिनाइयाँ हमेशा हैं होती। तन मन और श्रम
तन मन और श्रम जब साथ हों सारे, तन मन और श्रम जब साथ हों सारे, जमीन पर ला सकते आसमां के तारे। इस एपिसोड को मैं यहीं विश्राम देता हूँ और अगला एपिसोड होगा शंकर के कुछ अनुभवों पर। शंकर मेरी सब कहानियाँ और किस्सों का हीरो है, तो उसके कुछ अनुभव मैं प्रस्तुत करूँगा अगले एपिसोड में। थैंक यू।